किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं। 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने वो उजागर हो चुका है। जो असली चेहरा जो है वो उजागर हो चुका है भाजपा का। यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, आज भाजपा के लोग ही जो है भाषण कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, जहां सामाजिक न्याय के साथ साथ सबका सम्मान है, सबका अधिकार दिया गया है। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं, आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म हो जाए और एक तानाशाही पूरे देश में जो है वो लागू हो जाए। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी भाजपा के नेता ने बोला और लगातार ये बिहार में हो रहा है। जब लोग जागरूक हो गए, जब अधिकार के लिए लड़ने लगे, जब दलितों की पार्टियां बनने लगी, जब अति पिछड़ों का पार्टियां बनने लगा, पिछड़ों की पार्टियां बनने लग गई, तो बीजेपी को डर हो गया। उसलिए ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों की जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को
दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश साहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करें।